नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुशखबरी गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ उन पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए जिनके बच्चों की यानी चिंता सताई जा रही थी कि उनकी उम्र 6 साल से कम है। किस तरह से वो सेशन 2024-25 के एकेडमिक सेशन में उनके बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेंगे। पर वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स ने अपनी गुहार लगाई, जिसे इस मुद्दे को हाईलाइट किया। पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर लगातार पेरेंट्स को लेकर आवाज उठा रहे थे कि उन्हें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अल्टीमेटली खुशी की खबर है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक आदेश आया कि अब उन बच्चों को जिन बच्चों की उम्र 6 साल से थोड़ी कम है, 5 साल प्लस है या 6 साल के 2 महीना कम है, 3 महीना कम है, उन बच्चों को अब फर्स्ट क्लास में एडमिशन दी जाएगी। यानी एकेडमिक सेक्शन होगा जो 2024-25 के तहत उन्हें फर्स्ट क्लास में एडमिशन दी जा रही है। ये खुशखबरी की बात है और जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ है अमित कपूर, भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना। जी अमित कपूर जी। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी नमस्कार। अमित जी, कितनी बड़ी जीत की बात है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आदेश आया कि माता पिता को जो चिंता सता रही थी, कहीं ना कहीं आज वो जीत हुई है, उनके चेहरों पर खुशी आई और बच्चों के चेहरों पर। जी अमित जी। मैम, ये आप सबकी जीत है, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की जीत है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर एक बहुत ही अच्छा फैसला किया और 6 महीने जितने भी अंडर 8 बच्चे हैं उन सबको एडमिशन दे दी, ताकि उन बच्चों का जो है वो साल वेस्ट ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक अच्छा जो डिसीजन लिया गया है उसकी हम तारीफ करते हैं। और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की ऑनेस्टी का और उनकी सूझबूझ का हम ये बड़े उनके एक हम उनके मतलब कि मेरा कहने का मतलब है हम उनके इस आदेश को आप यानी कि बड़े महत्वपूर्ण आदेश है ये। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, तो हम जो डायरेक्टर एजुकेशन ने ये डिसीजन लिया, हम उनकी तारीफ करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक चीज कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को कि जिस तरह ये फाइट हम सबने मिलकर की और इसकी हमारी जीत हुई है, इसको सबको आगे आने वाले कल में हमने बुक्स का नेक्सस, यूनिफॉर्म का नेक्सस जो इस टाइम चल रहा है, हम सबको मिलकर उठाना होगा, ताकि बुक्स और यूनिफॉर्म का नेक्सस भी सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू तक कंप्लेने पहुंचे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है और जब तक इनके पास कंप्लेने नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखिए, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स लगेगी, जो गवर्नमेंट स्कूलों में बुक्स है वही जेके बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में लगेगी और सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक्स लगेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम स्कूल जो है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स डरता हुआ कोई भी कंप्लेनर जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के पास नहीं पहुंच पा रहा। तो उसकी सबसे बड़ी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को बताना चाहता हूँ कि सर, आपकी ऑनेस्टी पे हमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके नीचे आपके पर्सनल सेक्रेटरी और नीचे ज्वाइंट डायरेक्टर और नीचे जो लोग बिठाए हुए हैं, जब कंप्लेनर कोई बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आपके पास पहुंचता है, लेकिन ये आपको आपके ऑफिस में पहुंचता है तो ये आपके पास नहीं मिलने देते। वो नीचे से ही कस्टमर को जो कंप्लेनेंट होता है उसको डिमोरलाइज करते हैं और 20-25 बुक्स लगाई जा रही है फर्स्ट क्लास से 10वीं क्लास से लेके अपना 9th क्लास 10th क्लास तक। तो ये सोचिए कि जब ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, प्राइवेट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के नाम से हर साल लूटना, क्या इसको क्वालिटी बोलते हैं? तो मेरी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जो भी अपनी मनमर्जी की बुक्स ले रहे हैं, इन पे एक टास्क फोर्स बनाकर इनके स्कूल जो है वो बंद करवाए जाए, ताकि पेरेंट्स को राहत मिले। धन्यवाद अमित जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका भी धन्यवाद है। हमने उन पेरेंट्स की आवाज को सामने लाया, अल्टीमेटली जीत हुई है। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अमित कपूर, बिल्कुल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है जो आए हैं, बड़े ही ईमानदार ऑफिसर है। उनके कार्य प्रणाली बता रही है कि कहीं ना कहीं वो यानी अभिभावकों की ये कहें माता पिता की परेशानी को समझ रहे थे। उन्होंने जब ये लगातार प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन के माध्यम से डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन तक ये बात रखी आर.के. शर्मा जी तक, तो उन्होंने अल्टीमेटली पेरेंट्स को राहत देने के लिए आज ये आदेश निकाला, जिसका अमित कपूर जो हमेशा इस यानी डिपार्टमेंट के खिलाफ ही बोलते हैं, पहली बार उन्होंने
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन आर.के. शर्मा जी की तारीफ की है और तारीफ के काबिल भी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी निवेदन किया है पेरेंट्स से कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने आवाज उठाई मिलकर, तो आज अल्टीमेटली उन पेरेंट्स के चेहरों पर खुशियां आई, उन बच्चों के चेहरों पर ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं हमारा एक साल वेस्ट होगा, या वो माता पिता चिंता में थे हमारे बच्चे के 6 साल पूरे नहीं हुए तो फर्स्ट क्लास में कैसे उन्हें एडमिशन दी जाएगी, बच्चे का साल व्यर्थ होगा, बच्चे मानसिक तनाव से गुजरेंगे। तो उसी के चलते अमित कपूर ने भी लगातार पेरेंट्स का साथ दिया और उनकी आवाज में आवाज मिलाई। अल्टीमेटली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक राहत भरा खबर जो ऑर्डर किया है कि अब 2000 एकेडमिक सेशन 2024-25 में वो बच्चे भी एडमिशन ले पाएंगे जिनकी उम्र 6 साल नहीं है। ये बड़ी राहत भरी खबर है। और साथ ही साथ ये भी अमित कपूर जी ने कहा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से ये गुहार लगाई है, निवेदन किया कि सर इस जो प्राइवेट स्कूल का जो नेक्सस चल रहा है, लगातार आम जनता की जेबों पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है। उनके यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई हो, इस बोर्ड में भी लगातार एक ही किताबों की जो आदेश आया था कि एनसीईआरटी की बुक्स ही लगेगी, उसके बावजूद भी और कोई भी पेरेंट्स डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से आदेश आया था, कोई भी माता पिता को, अभिभावकों को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें ये इंसिस्ट नहीं कर सकती कि पर्टिकुलर शॉप से जाकर बुक्स ले, पर लगातार ये नेक्सस जो है चलता जा रहा है। परेशान है पेरेंट्स, हमें कॉल आती है, हमें वो स्लिप रिसीट भेजी जाती है, पर इस पर भी शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। ऐसे स्कूलों की जो मनमानी कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देना चाहिए, अमित कपूर का कहना है। और लगातार पेरेंट्स को राहत मिले, इसके लिए डायरेक्टर एजुकेशन से एक बार फिर से उन्होंने गुहार लगाई है, निवेदन किया है कि हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इस पर भी शिकंजा कसेंगे, जो ना ही कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं और ना ही डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आदेश की मान रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। फिलहाल ये राहत भरी खबर है। जितनी भी जनता हमें देख रही है अपने कमेंट सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। हमने भी समय समय पर उस खबर को, उस जो जनता की बात थी पेरेंट्स की, वो समय समय पर एडमिनिस्ट्रेशन तक लाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से आदेश आप जरूर कहेंगे। वेल डन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनता को राह दी है। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।